ना ये बात मान ही लेनी चाहिए कि सारी जनरेशन्स में से हम टीनेजर्स सबसे दुखी लोग हैं। और ग्रॉक से मैंने पूछा, उसने भी सबसे पहले यही बताया कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो, इंडिया का फ्यूचर तो सभी को पता है और मुझे तो सबसे ज़्यादा ही पता है, क्योंकि मैं एक फुटबॉलर हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली तुम सोच सकते हो, फुटबॉल का तो छोड़ ही दो तुम, मतलब पढ़ाई वगैरह के रिलेटेड जंतर मंतर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ थोड़ी नहीं सकते हैं, हमें भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है, जिसमें कि मैं इंडिया का बिगेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल बनाऊंगा। और ये कोई मतलब नॉर्मल चैनल नहीं होगा, पब्लिक पेज होगा। इस पे आप जा कर के, ये हम टीनेजर्स की पर्सनल जगह होगी जहाँ पे मतलब हम क्या कहते हैं एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे के सॉल्यूशंस पता करेंगे। ये कम्युनिटी होगी बेसिकली, और ये कम्युनिटी मतलब मे बी 1 to 2 वीक्स में मैं लॉन्च कर दूंगा। या तो ये कम्युनिटी होगी लिंक्डइन पे, या तो होगी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे क्या कहते हैं शेयर कर दूंगा, डीएम कर देना, ठीक है। मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। आप मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बता देना, आईडी कहते हैं प्रोफाइल कहते हैं पता नहीं, लिंक्डइन ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। और भाई मुझे इस कम्युनिटी में मतलब फालतू लोग नहीं चाहिए, जिनको मतलब सचमुच एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट जगह चाहिए जहाँ पे वो अपनी चीज़ें खुल के बता सकें और खुल के पूछ सकें। मुझे इस कम्युनिटी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो। मैं रिलीजियस होने के लिए मना नहीं कर रहा, पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस ना हो कि बात बात पे लड़ने लगे। अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तब आप आ जाओ। तो भाई इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए हमें पहले एक छोटा स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे अभी एक वर्कआउट, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, छोटा सा एक वर्कआउट होएगा, एकदम एकदम क्रिस्प वर्कआउट होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें 4 चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें हमारा वर्कआउट एंड हो जाएगा और बस ये प्रोबेबली मतलब आधे घंटे का कुछ वर्कआउट होएगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। तो भाई अभी हम छोटा सा एक वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम कर लेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और क्या कहते हैं कुछ भी आप हल्का सा लोडेड काम कर लो, कुछ भी घर का भी काम कर सकते हो आप अगर कुछ पड़ा हुआ है तो। और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपनी एक्सरसाइज। तो भाई हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने जा रही है वो होगी हमारी ब्रॉड जंप्स। ब्रॉड जंप्स ना मतलब थोड़ी सी टेक्निकल एक्सरसाइज है, तो फिर उसके लिए पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वरना इंजरी होने के चांसेस हैं। तो भाई अपने घर में एक जगह ढूंढ लो कोई सी भी, जहाँ पे जो ऊंची हो और तुम्हारे लिए मतलब चैलेंजिंग हो, ताकि क्या कहते हैं तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सको। ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, ये वर्टिकल जंप्स होंगी इसमें, ठीक है। तुम्हारे रीच से भी बाहर ना हो कि मतलब तुम्हें चैलेंज लगे वो। और अगर ऐसी ऊंची जगह नहीं है तुम्हारे घर में तो फिर रेजिस्टेंस ले लो, जैसे कि अपना छोटा भाई ले सकते हो, छोटी बहन ले सकते हो, और कुछ भी अपना बैकपैक ले सकते हो, ठीक है। तो अभी करेंगे वर्टिकल जंप्स। तो अभी भाई हम करेंगे वर्टिकल जंप्स। वो देखो ऊपर पंखा, ठीक है। अब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं हम।
आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपकी हाइट छोटी है तो फिर आपको ये कैसे करना है। तो भाई अभी हम करेंगे पुशअप्स, और तुम अपने हिसाब से वेरिएशंस ले सकते हो जो कि तुम्हारे लिए ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा इजी हो, ठीक है, जिसको तुम मतलब कर पाओ, अच्छे खासे रेप्स निकाल पाओ। वैसे ही एक वेरिएशन ले लो पुशअप्स की और वो करेंगे अब। तो भाई एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये जब मैं पुशअप्स कर रहा था तब क्या कहते हैं मेरे पैर एक तो टच नहीं हो रहे थे, और थोड़ी सी बस फॉर्म ख़राब, थोड़ी सी क्या बहुत सारी फॉर्म ख़राब हो रही थी, पर कोई बात नहीं यार। और ये रहा मेरा छोटा भाई, इसका भी ना थोड़ा सा फीडबैक दे देना कि कैसे कर रहे हैं। तो भाई आते हैं अब टिप पे, ठीक है, जो आपको मैं टिप देने जा रहा हूँ। वैसे ये भी मुझे 4 दिन पहले ही पता चला है। तो फिर टिप क्या है कि मसल बिल्डिंग के लिए लोगों को लगता है कि प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है ना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन मतलब देखो, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, पर टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली मसल्स को बिल्ड करता है, मतलब वो एक इंस्ट्रक्टर होता है एक तरीके से, समझ रहे हो। अगर वो नहीं होएगा तो मसल बिल्ड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो फिर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करो। ये अभी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी वो देखा है आपने, ब्लू वेट के सैशे होते हैं छोटे से, है ना, 10 रुपए के, वो ले लो भाई, बेस्ट है। हफ्ते में एक बार ही ले लो, आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी आपको।